एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और धुंधली नाम की उनकी पत्नी। आत्मदेव की कथा सुनाई। धुंधली कौन है? जिसके जीवन में अंधकार रहता है वही धुंधली है। आत्मदेव कौन है? जो स्वयं को जानना चाहता है वही आत्मदेव है। जो अपनी आत्मा को भजना चाहता है, आत्मा को देखना चाहता है, आत्मा को जानना चाहता है, लेकिन ये जान इसलिए नहीं पाता है कि धुंधली साथ में। धुंधली का मतलब है कि मोह माया साथ लगी हुई है, वह अपने आप को जान नहीं पाता है जिंदगी भर। अब इनको संतान थी नहीं, संतान नहीं थी तो आप जानते ही हैं। एक कवि ने लिखा है, पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली रहे तो अच्छा नहीं होता। पुरुष की जेब हमेशा भरी रहनी चाहिए ताकि वो कुछ सत्कर्म कर सके, ताकि वो दान कर सके, ताकि वो पुण्य कर सके। और स्त्री की गोद भरी रहनी चाहिए, जिससे पता नहीं ना जाने कौन सुपुत्र पैदा हो जाए भवसागर से तरा। इस संतान प्राप्ति के लिए यत्न किया। जब यत्न किया तो नदी के तट पहुंच गए, और नदी के तट पहुंचे तो नदी के किनारे के महात्मा को देखा। महात्मा के चरणों में गिर गए और वे प्राण त्यागने की कहने लगे। तो महात्मा को बस यही संकेत में लगे। महात्मा ने अपना जो ज्ञान था वो उड़ेल दिया। मौका मिलता है कभी कभी सत्संग करने का। कोई पात्र मिल जाए तो हम भी कहना चाहते हैं, अपने ज्ञान की कथा को हम भी खोलना चाहते हैं। आपको कोई मिल जाता तो आप भी कहना चाहते हैं। सत्संग तो बहाना ढूंढता है, तो बहाना मिल गया। महात्मा ने सत्संग कर लिया, बोले कि देखो आत्मदेव, जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां नहीं है। कहां है? बोले सुखाय कर्माणि करोति लोके न सुखम वानि दुपारमंबा। सुख के लिए जीव कर्म करता है, जीवन भर भागता है, पर मिलता कहां है बताइए? पुत्र प्राप्ति की सुख मिला, धन प्राप्ति की सुख मिला, अच्छी व्यवस्था की सुख मिला, नहीं मिला, सुख है ही नहीं। दुख ही दुख मिले, फिर सुख है कहां? सुख के लिए भाग रहे हो, सुख को ढूंढ रहे हो। ये संसार में सुख नहीं है भैया, सुख तो केवल एक ही जगह है। कहां? वो भगवान के भजन में सुख है। और भगवान का भजन कब बनता है? बोले जब कोई कृपा होती है। और वो कृपा कब होती है? जीव पर। बोले जब कोई संत की कृपा होती है। डायरेक्ट भगवान कृपा नहीं करते, डायरेक्ट कभी नहीं देते, किसी के माध्यम से देते। जब मिले थे हनुमान जी विभीषण, तो विभीषण ने कहा कि अब भा भयो भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो कोई अच्छा महात्मा मिला देते, कोई संत मिला देते, और संत जब कृपा करते हैं तो भगवंत मिला देते हैं, तब भगवान के पास पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए संत मिले हो तो भगवत कृपा ही है, और ये कृपा है आपके ऊपर, तो इसका ध्यान कीजिए। लेकिन आत्मदेव को इसका बोध नहीं हो पाया। अब बोध नहीं होता तो फिर देर लगती है। संत तो बीज बो देते हैं, बोले जाओ कभी मिल जाएगा। तुम्हें फल की बात है, पुत्र चाहिए, लो फल ले जाइए, पुत्र मिल जाएगा। पुत्र मिला, एक गैया के माध्यम से, एक बहन के माध्यम से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम गोकर्ण रखा गया, एक का नाम धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। गोकर्ण पंडित हुए। गोकर्ण पंडित क्यों है? गो माने इंद्रिय, कर्ण माने कान, जिसने अपनी कान रूपी इंद्रिय को सावधान रखा है।
कभी कथा हुई गांव में, कभी चूक कर नहीं जाने दी। कभी संतों का सत्संग हुआ गांव में, कभी चूक कर नहीं जाने दिया। तभी तो गोकर्ण बनोगे, सुनोगे। जब गुरुओं की सुनोगे, संतों की सुनोगे, समाज की सुनोगे, तब जाकर के कहीं गोकर्ण बनोगे। और इसका जो उल्टा करता है वो धुंधकारी है। धुंधकारी ने माता पिता को एक दिन पीटा। जिन माता पिता को पुत्र की बड़ी कामना थी, पुत्र की बड़ी इच्छा थी, आज पुत्र को के हाथों पिट करके आज ये बोध हो गया कि पुत्र में सुख नहीं है। तब आ गए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। जो दूसरों की सुनता है वह किसी को सुना भी सकता है। जब तक सुनोगे नहीं तो सुनाओगे नहीं, और सुनाने लगे तो क्या सुनाया? 2 श्लोकों में ज्ञान सुनाया है। देयस्ति मास रुद्रे विमतिं त्वयं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशिं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैरागिरागिरस भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजसु सततं लोकधर्मान् सेवस्य साधुपो संजयिकां कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नित्यरां पीबत्वम्। क्या ज्ञान दिया? बोले कि ये शरीर जो है हाड़ बांस का थैला है, और इस शरीर से ममता हटाओ। पहले तो शरीर के विषय में सोचो, इस पर रिसर्च करो। क्या है ये? रिसर्च किया हमारे महात्माओं ने। गोस्वामी जी ने रिसर्च किया। चीति जल पावक गगन समीरा, चीति जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक चिति जल पावक गगन समीरा, चित पंच रचित अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, मंगल भव अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजरी
हुआ ये शरीर है, इसलिए कह दिया हार्ड मांस का थैला है। इसलिए इससे मोह को हटा दे, और इससे जब ये ही अपना नहीं है, क्योंकि इसमें सब मटेरियल लगा है, जल लगा है, अग्नि लगी है, वायु लगी है, ये माइक है, ये विनाशी है, कभी भी लुढ़क जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, कट जाएगा। तो अविनाशी को ढूंढो जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस अविनाशी की खोज करे, क्योंकि ये जब यही अपना नहीं है तो न पत्नी अपनी है, न पुत्र, न परिवार, ये सब अपने नहीं है। इनसे ममता हटा करके फिर वैराग्य करिए, और वैराग्य का अर्थ है विगत राग। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे वैराग्य का बड़ा सुंदर अर्थ मिला। मालिकपन को हटा दीजिए, हो गया वैराग्य, बस सेवक बन जाओ। कितना सुंदर अर्थ है। एक घर के मालिक बन गए तो माया हो गई। घर में आप नौकर की भांति रहते हैं तो नौकर को ना तो हानि का डर है, ना वहां लाभ का कोई खुशी है। वो सुख और दुख से सब परे रहता है, मस्त रहता है, अपनी रोटी खाता है और आपसे पैसे ले लेता। बस मालिक बनना छोड़ दीजिए, सब संपत्ति को ठाकुर जी के अर्पण कर दीजिए। इससे बढ़िया वैराग्य हो ही नहीं सकता। कबीरा इस शरीर का मोहि भरोसो ना, कबीरा इस शरीर का मोहि भरोसो ना, कल मिला बाजार में तो आज शमशान माही। तो फिर इससे वैराग कर ले, संसार से वैराग करने के बाद फिर अनुराग करे। अनुराग भगवान से प्रेम करे, भगवान से जोड़ ले अपने आप को, किसी नाते से कैसे भी जोड़ ले, और जो भगवान से जुड़ जाता है इसे अनुराग कहते हैं। उसमें जो प्रेम उत्पन्न होता है, अटैचमेंट, उसको अनुराग कहते हैं। प्रेम लगाओ, और फिर भगवान की कथाओं को निरंतर सुने। जब आपकी बेटा की कोई बात करता है ना, तो आप सारी बातों को हटा देते। अरे रुक रुक, सुन सुन सुन, वो कह रहा ना, वो सुन सुन, और आप शांत चित्त होकर के सुनते हैं अपने की कोई बात। जब तक अपना नहीं मानोगे ठाकुर को, तब तक उनकी कथा में भी आनंद नहीं आएगा, तब तक प्रेम नहीं आएगा। जब अपना मान लोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा, फिर उनकी कथा ही अच्छी लगेगी। फिर आप गोपी बन जाएंगे। गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती, फिर उसी भक्ति का रसपान करने लगेगा। गोकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी चले गए, माता जी भी चली गई। गोकर्ण ने तीर्थाटन किया, धुंधकारी ने वहां वह किया जो नहीं करना चाहिए था। धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा। प्रेत की गति कहाँ होती है? प्रेत की गति भी भागवत कथा से ही होती है। तब गोकर्ण को भागवत कथा को ढूंढ कर लाना पड़ा, और ढूंढ कर लाए भागवत कथा, तब श्रवण कराई बांस के अंदर, तब प्रेत को बिठाया। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत कथा प्रेत की पीड़ा को भी विनाश कर देती है। इसके अलावा और कोई गति नहीं है प्रेत की। जिसकी कहीं गति नहीं होती, वो भागवत तत्व उसकी गति करता है। ये गर्जना करती है गति के लिए, कोई आओ शरण में, मैं मुक्ति दूंगी।
तो 7 दिन श्रवण करके प्रेत भी मुक्त हो गया। इस कथा को सुना रहे हैं सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों को इसका सत्संग करा रहे हैं।